हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज अपनी स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम के अंदर अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले है क्या, तो उसका इंट्रोडक्शन। टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, taxes are collected by the government. These taxes are categorized into two categories: direct tax and second one is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई भी पर्सन या तो कोई भी बिजनेसमैन गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करता है, जब भी इनडायरेक्ट मीन्स वो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता, बीच के अंदर इंटरमीडिएटरी कोई बिजनेसमैन होता है, या तो कहीं से भी आप गुड्स परचेस करते हो या तो कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो उसका टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, उसके शॉप के ऑनर को पे करते हैं, और वो शॉप का ऑनर बाद में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी हो, ये सारी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। और टैक्स कलेक्ट दो तरीके से किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अपने इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे टाइप्स थे, बहुत सारे टाइप्स उसके अंदर टैक्स इंक्लूड था, उसलिए वो सारे टैक्स हटा के इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2070 से जीएसटी अप्लाई किया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अपने सेकंड पॉइंट है अपना मीनिंग ऑफ जीएसटी। मीनिंग डिफरेंट taxes of central government and state government are withdrawn and goods and service are covered under one tax. This tax is goods and service tax, GST. उसके अंदर indirect taxes of central government, central sales tax, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स इज इक्वल टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पे 1 जुलाई 2070 से पहले इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट करती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। जहां के स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी वो लोग वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स कलेक्ट करती थी। तो ये सारे टैक्स हटा के, ये सारे टैक्स रिमूव करके एक ही टैक्स उसके सबके बदले में, इट्स कॉल्ड जीएसटी। इट मीन्स मीनिंग ऑफ जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बहुत सारे थे और इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के बहुत सारे थे, वो सारे टैक्स हटा के उसकी जगह पे एक ही टैक्स, जीएसटी। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स कंसीडर किया जाता है उसको। पूरे कंट्री के अंदर सब जगह पे एक ही टैक्स है, पूरे नेशन के अंदर वन टैक्स वन नेशन। उसके बाद अपने थर्ड पॉइंट है अपना फ्यूचर ऑफ जीएसटी। पहला वन टैक्स, दूसरा टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, तीसरा जीएसटी काउंसिल, चौथा जीएसटी रेट्स, पांचवा इंपोर्ट एंड जीएसटी, 6 इनपुट टैक्स क्रेडिट,
7 टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, 8 टैक्स डिटर्मिनेशन, 9 प्री डिटर्मिनेशन टैक्स रेट स्ट्रक्चर, 10 5 एक्ट जीएसटी, 5 जीएसटी एक्ट एंड 11 यूनिफॉर्मिटी। ये सारे जीएसटी के फ्यूचर है। तो सबसे पहला फ्यूचर है अपना वन टैक्स। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स हटा के एक ही टैक्स कंसीडर किया गया पूरे इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस आर कवर अंडर वन टैक्स ओनली, इट्स कॉल्ड जीएसटी। दूसरा है टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई। Tax is collected on supply of goods and completion of service instead of tax collection on production or sales of goods or providing service. दूसरा है third one is GST Council. Entire operation and regulation of GST are done through GST Council. Each state has a representation in GST Council. The finance minister of center work as chairman of this council, goods and service tax council. Third one is a GST rate. All GST rates are recommended by the GST council. Import and GST. Imports of goods and service are treated as interstate supply. Input tax credits. GST paid on purchase is allowable deduction from sale of goods and service and sale of goods and service. इसका मीनिंग ये होता है कोई भी बिजनेस का ओनर जब परचेस करते के टाइम वो टैक्स जीएसटी पे करता है और सेल करने के टाइम जीएसटी रिसीव करता है, तो उसके जीएसटी टोटल जो रिसीव हुआ उसमें से जीएसटी जो पे किया वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी होती है। उसका मतलब बिजनेसमैन को जो जीएसटी रिसीव होता है वो पूरा पे नहीं करना होता गवर्नमेंट को, उसमें से उसने जो भी प्रोडक्ट ट्रेडर के पास से परचेस की है वो माइनस करने के बाद नेट अमाउंट पे की जाती है। अपना 7.8 टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये जो टैक्स कलेक्ट जीएसटी से होता है वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। एन एप्रोप्रिएटेड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन मेड अवेलेबल इन दिस टैक्स। टैक्स डिटर्मिनेशन। ऑल टैक्स रेट ऑन गुड्स एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्री डिटरमाइंड tax rate structure. For applicable tax rate, predetermined tax structure is made available. 10 5 GST Act. टोटल GST के 5 एक्ट है वो 11 की टेक्स्ट बुक में दे के रखे हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाएगा और आपको एक बार रीड करना है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जीएसटी के 5 एक्ट्स दे के रखे हैं। In this content, GST 5 Act are passed. Uniformity. GST rules, law and procedure and tax of taxes are similar across the country. पूरे कंट्री के अंदर ये जो है वो सब के अंदर इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। उसमें फर्स्ट वन सप्लाई विथ इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई भी बोला जाता है। उसके अंदर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, सेकंड वन इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी, सेकंड वन इज सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, इंटर स्टेट सप्लाई, वहां पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंसिडर किया जाता है। तो ये है क्या? तो सप्लाई विद इन ए स्टेट मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन एक स्टेट के अंदर ही कर रहे हो। अगर आप अहमदाबाद के बिजनेसमैन हो और आपका ट्रांजेक्शन गुजरात के अंदर ही हो रहा है, सूरत के साथ
सूरत के बिजनेसमैन के साथ आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, या तो अहमदाबाद सिटी के अंदर ही आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, या तो वडोदरा के अंदर ही आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, इट्स कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई, इट्स कॉल्ड स्टेट विथ इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही ये ट्रांजेक्शन हुआ है। जब स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन होता है तब दो टाइप के जीएसटी लगते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल सर्विस एंड गुड्स टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जबकि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अगर आपका ट्रांजेक्शन आउट ऑफ स्टेट होता है, लेट एग्जांपल आप अहमदाबाद के बिजनेसमैन हो और आपने कुछ भी प्रोडक्ट दिल्ली से परचेज की या तो दिल्ली में बेची है, तो उसका मतलब ये आपका इंटर स्टेट हो गया, आउट ऑफ स्टेट हो गया। तो वहां पे ओनली एक ही जीएसटी लगेगा और उसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। और ये जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट, वो चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बेनिफिट ऑफ जीएसटी। उसके अंदर पहला वन टैक्स, सिंपल टैक्स सिस्टम, रिमूवेबल ऑफ डबल टैक्सेशन, बेनिफिट ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म प्राइस, रिडक्शन इन टैक्स एविएशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यूजफुल फॉर इकोनॉमिक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन। तो ये जीएसटी के फायदे हैं। तो पहला फायदा है वन टैक्स। तो आपको मैंने बताया कि जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे आई है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे टैक्स थे, वो हटा के जीएसटी कंसीडर किया गया है इंडिया के अंदर फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। तो वन टैक्स in place of different indirect tax of central government and state government, these tax are subsumed in one tax only and that is a GST. Simple tax system, indirect tax वो बहुत डिफिकल्ट था, उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड होते थे और इनडायरेक्ट सिस्टम बिकम वेरी सिंपल अंडर जीएसटी ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ indirect tax of central government and state government. Removal of double taxation. Before implementation of GST, taxpayer had to pay double taxes which is removed under GST. Fourth point है अपना benefit of price distribution, benefit of price reduction. GST implementation has brought price reduction in goods and service. नेक्स्ट पॉइंट है अपना यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज एनरेज अक्रॉस द नेशन। कोई भी स्टेट के अंदर आपको प्रोडक्ट परचेस करोगे तो टैक्स रेट सेम मिलेगा, इसलिए यूनिफॉर्म प्राइस है सब जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिडक्शन इज टैक्स एविएशन। देयर इज अ रिडक्शन इन साइज ऑफ टैक्स एविएशन एंड टैक्स सिस्टम हैज गॉट सक्सेस टू एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी पेड ऑन परचेस is deducted from GST payable on sale. Hence, net amount of GST is payable by the taxpayer. Useful for economic of nation gets stable. Balance regional development. Balance development of regional would take place and consequently regional imbalance would reduce. Reduction is administration work. There is a significant reduction in administration work. Reduction in government operation. Another benefit of GST is reduction in government operation. नेक्स्ट पॉइंट है अपना रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी के अंदर रेट ऑफ जीएसटी जो है वो बेसिक नीड्स एंड लग्जरी नीड्स के हिसाब से कंसीडर किया जाता है, उस हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है। तो अपने इंडिया के अंदर जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 6 शेड्यूल के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो अपने देखते हैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। ये जो शेड्यूल, हर एक शेड्यूल के टैक्स है वो बेसिक नीड एंड लग्जरी नीड के हिसाब से टैक्स रेट कंसीडर किए हैं। हमने देखा था अपना कोई ट्रांजेक्शन आउट ऑफ स्टेट होता है तब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। तो पहले शेड्यूल 1 के अंदर IGST, इट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर शेड्यूल 1 के 5% जीएसटी रेट है।
शेड्यूल 2 के 12% जीएसटी रेट है, शेड्यूल 3 के 18% जीएसटी रेट है, शेड्यूल 4 के अंदर 28% जीएसटी रेट है, एंड शेड्यूल 5 के अंदर 3% जीएसटी रेट है, एंड शेड्यूल 6 के अंदर 0.25% रेट है। अब इंट्रा स्टेट जब ट्रांजेक्शन होता है विद इन स्टेट, तब दो टैक्स कंसीडर किए जाते हैं, दो टैक्स पे करने पड़ते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उसके रेट भी आपको सबके अलग अलग दे रखे हैं। शेड्यूल 1 के अंदर टोटल 5% है, उसमें से 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 2.5% स्टेट गवर्नमेंट का। शेड्यूल 2 के अंदर टोटल 12% है, उसमें से 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसे आपको शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 सबके टैक्स आपको दे के रखे हैं। तो ये हुआ जीएसटी रेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना टर्मिनोलॉजी ऑफ जीएसटी। तो अपने टर्मिनोलॉजी ऑफ जीएसटी की बात करें तो पहला टर्मिनोलॉजी ऑफ जीएसटी के अंदर सप्लाई दे रखा है। सप्लाई मींस परचेस एंड सेल्स, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न इज कॉल्ड सप्लाई। कुछ भी गुड्स परचेस करते हो, कुछ भी गुड्स सेल करते हो तो उसको सप्लाई बोला जाता है। दूसरा इनपुट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट। अगर आप कुछ गुड्स परचेस कर रहे हो, उसका मतलब गुड्स आपके पास आ रहा है, तो वहां पे इनपुट जीएसटी लगेगा। कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट जीएसटी। अगर इनपुट सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है तो उसको शॉर्ट में सीजीएसटी बोला जाएगा। अगर इनपुट स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है तो उसको शॉर्ट में एसजीएसटी बोला जाएगा। इनपुट यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है तो उसको शॉर्ट में यूटीजीएसटी बोला जाएगा। इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसको आईजीएसटी बोला जाएगा। आउटपुट, जब आप गुड्स बेचते हो, सोल्ड करते हो, तब आपके पास से गुड्स आउट होता है, मतलब निकलता है आपके पास से, तब आउटपुट कंसीडर किया जाता है। और आउटपुट सेंट्रल जीएसटी हुआ तो उसको सीजीएसटी, आउटपुट स्टेट जीएसटी हुआ तो उसको एसजीएसटी बोला जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में आउटपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूटीजीएसटी, आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई, ये सारे थे टर्मिनोलॉजी ऑफ जीएसटी। तो अपने चैप्टर 3 के अंदर जो भी जीएसटी के पॉइंट थे वो अपने कंसीडर कर दिए हैं। अब सब लोगों को आपको होमवर्क के अंदर ये चैप्टर की नोट्स बनानी है प्रॉपर वे में, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज लिखनी है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आराम से वो व्हाट्सएप पे या कमेंट करके पूछ सकते हैं।